जाएंगे जमींदार का जुल्म, पहल हुई विधवा और डाकू शंकर सिंह। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? पेशी लखनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम सूरज है। मेरे बड़े भैया का नाम इंस्पेक्टर सूर प्रताप। सूरज पुलिस वाले का भाई है। हमें लगता है सब लोग को एक साथ अबे पहाड़ी छोड़ दे। सरदार नहीं छोड़ दो, ये कोई मुसीबत का सताया हुआ इंसान है। तुम क्या चाहते हो? रुपए पैसे धन दौलत जो कुछ चाहो। घर में खाने को नहीं है, राशन नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक दो बोरी का राशन का बात करूं। बताओ क्या मुसीबत तुम्हें है? क्या चाहते हो तुम? भैया मुझे अपने साथ में रख लो, मुझे अपने जैसा डाकू बना लो, क्योंकि मुझे दरिद्र से गिर गिर के बदला लेना है। तुम्हें नहीं मालूम सूरज कि डाकों की जिंदगी एक पानी का बुलबुला हवा का झोंका हुआ करती है। न जाने किस वक्त कहां किसकी मौत हो सकती। नहीं सरदार जी नहीं, तुम अपने रास्ते से वापस चले जाओ, ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है। नहीं सरदार जी, जब कोई इंसान मैदान जंग में उतरता है तो अपने सर पे कफन। शाबाश सूरज शाबाश, मैं समझ गया तुम्हारा हौसला बुलंद है, तुम्हारी बातों में ताकत है, दुश्मनों के बदले की भावना तुम्हारे दिल के अंदर जग रही। तो सुनो मेरी बात, तो अपना आज बनाता हूँ सूरत में गरीबों के पास तुम्हारी। अरे सरदार जी, अरे तुम्हारी सरदार जी, अरे आज डाकू पे कहलाऊंगा, देखूंगा है खुदा, अरे तेरे इंसाफ को हर गरीबों का हकदार। शाबाश, तुम्हारा हौसला बुलंद है। सरदार जी इसको लेकर चलो अड्डे पे। और सूरज, हमारे कबीले का एक ही नारा, एक ही वसूल है। कौन सा? अरे मरो यार। क्या भगवान ने कहा जाऊं, सामने यही दरिया दिखाई पड़ रही है, इसी दरिया में कूद ठहरो। आखिर दरिया में कूद करके और अपनी जान को गवा देना चाहती हो? कौन सी मुसीबत है, किस परेशानी में हो जो कि जान को खो देना चाहती हो? बताऊंगी साहब, हाय बताऊं क्या तुम्हें साहब, हर मुसीबत की सताई। बताऊं क्या तुम्हें साहब, हर मुसीबत की सताई हूँ। टूटी किस्मत है मेरी, टूटी किस्मत है मेरी, जान दे। इस मंजिल पे लाने वाला कोई और नहीं, मैं तो अपने पति की लाश में रोते रोते बेहोश हो गई थी, लेकिन तो जालिम आकर और मेरी मांग में सिंदूर डालकर मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद। कौन है वो दरिंदा?
किसने तुम्हारी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाया है? अरे तुम उसका नाम बताओ। बतलाऊंगी, लेकिन मैं उनके नाम तो नहीं जानती हूँ। अगर वो मेरी नजरों के सामने आ जाएंगे तो पहचान कर बताऊंगी कि मेरी इज्जत लूटने वाले ये इंसान है। क्या कहा? तुम उसका नाम नहीं जानती हो? और उसके नहीं भैया, वो नहीं है। चेहरे से पहचानती हो, लेकिन नाम उसका नहीं जानती। नाम नहीं जानते, मेरी नजरों के सामने आएंगे तो पहचान कर तुम बताऊंगी। परेशान मत हो, चाहे वो दुनिया के जिस भी कोने में हो, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। तुम मेरे साथ चलो और चलकर मैं तुम्हें गाड़ी में घुमाता हूँ और लोगों से मिलाता हूँ। जिस समय तुम्हारा वो चेहरा उन कायदों का आंखों में आ जाए, हमें बताना। उनको वो सजा मैं कानून से दिलाऊंगा, नहीं तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और नहीं तो किसी ने सोची होगी। आप तो सच कहते हो सर। अगर आपके साथ में आपके क्वार्टर पे चलूंगी, गांव की औरतें इंसान देखेंगे, अपने दिल में ऐसे ऐसे बातें सोचेंगे, बातें सोचकर मुझे ताने देंगे। वो ताने सुन सुन के मैं खुद मर जाऊं। नहीं, गाँव में साले कौन होते तुम्हें हैं साले? कोई ताना नहीं देगा। ताना देने वाला कौन होता है? आज से तुम्हारी हिफाजत करना हमारा काम है। ठीक है साहब, अगर ये बात है, आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहती हूँ कि साहब कि मेरा दीन धर्म मत लेना और हमेशा मेरा दीन धर्म बरकरार। नहीं, मैं वो अफसरों में अफसर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत की तरफ मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। अरे साहब, पाटल ले चलो। तुम्हारा दीन धर्म जैसे अब तक बरकरार रहा है, ऐसे ही तुम्हारा दीन धर्म बरकरार रहेगा। हवलदार, इस औरत को क्वार्टर ले चलो। आपको खबर ना है अपने मोहल्ले में क्या हो रहा? का हुई का भौजी, आज तुम बहुत गर्म हो। अरे का हुई का बताता हूँ। मैं नहीं गरम, मेरा दिमाग गरम है। अच्छा, दिमाग गर्म, बता का बात का है। कुछ जानते ना हम। हम का मालूम का सुनाओ तो दे जरा। बताता बात अपने का हुई गाँव में क्या हो है। रहा है? बता। जानते वीर सिंह है? हाँ, एसपी वीर सिंह है। वो यहाँ के राण मेहरवा रहा है। वही राणा मेहर वाला का करे है अरे भौजी। जरा ऊपर मोहल्ला बर्बाद करे हैं। मोहल्ला में अपने भले इंसान एसपी साहब वही मोहल्ला का करे बर्बाद कई कई। पहले ये बताओ, एसपी साहब करे कोई चीज कमी है का जो राण मेहर वाले ही है? अरे वो नहीं है तो बढ़िया, अपनी बद के बियाह के मेहर वाले ही है। सुनो, और तुम तो जानता हो अपन टोला कितना बढ़िया। अपने टोला में गलत फलत काम कुछ ना होता। निकाव गलत फलत काम ना होते भौजी। अपने टोला की बात रह गया तो तुमका लोगों ने कब हो कोई कहीं नहीं पावा है गन्ना दिखाइयो चक्कर भागी हो बाकी अरे! कहीं से कोई। अरे मैं घाट छोले गई रहा अच्छा, वह गन्ना वाला रपटेस रहा है। वो कारण ना छोले। सुनो, ऐसे ना काम चली। बता भौजी। आज चला थी बिरदी क्वार्टर पर। चलो। वही बदमाश सब बातों ना मनती तो मनती हैं, वरना लातन घुसने वाले भगत क्या चले। बात भौजी सही है। चलो यह बात पर। यही है एसपी साहब का क्वार्टर। उरे क्या मेहमान को गाड़ी से निकाल निकालो। ला जल्दी। देखा एसपी साहब का क्वार्टर। पूरे तारीफ है बता क्वार्टर की। एसपी साहब का क्वार्टर तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये सामने जो पार्क बना है, हाँ। पार्क की मूर्ति कितनी अच्छी अच्छी बनी। अरे एक से एक मूर्ति देखो, जो कमजोर मूर्ति थी वो ढनक गई है, पड़ी है। दो यहाँ पड़ी, दो वहाँ पड़ी है। हाँ देखो, कुछ मूर्ति तो ऐसे बढ़िया बैठी है, अब कुछ देखो दाढ़ी लगी है, कुछ बढ़िया सफेद दाढ़ी है, कुछ काली दाढ़ी, पैंट शर्ट वाले। अरे एक से एक मूर्ति बनी है। और सामने जो मंदिर बना है, हाँ। मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। अरे ये मंदिर साहब का ही बनवाया हुआ है। ठीक है। देखो बैठो आराम से। तुमको खाली साले साहब बैठा लोगे मेहमानों को? तुम एक काम करो, यहाँ से पिसावा चले जाओ। हाँ। पिसावा चले जाओ, वहाँ बाबूराम भुर्जी मिष्टन भंडार वाला होगा। अच्छा, बाबूराम। बाबूराम वो जो चिलम पीता है। हाँ, जाओ उसके वहाँ से गर्मा गर्म 4-5 गुलेला लेकर आओ। गुड़ेला बेहतरीन क्यों? वाला। खाना नहीं चाहती? मैं ये गुड़ेला नहीं खाती हूँ। गुड़ेला तो मुनिरवा के वहाँ खाते होंगे। तब मुनिरवा के खोखे पे चले जाना, वहाँ से छेने लेकर आना। आना वो केला बेचते हैं, जाओ केला एक दर्जन लेकर आओ। परेशान मत हो। देखो ये साहब का क्वार्टर यहाँ रहना, टहलना हो तो साहब का ये पार्क इतना बड़ा बना, चली जाना।
अगर अकेले दिल उब रहा है तो मोहल्ले में चला जाओ, वो माताएं बहनें बैठी उनसे बातचीत कर लेना, वापस चली आना आपने, वही आग दिखाया हम लोग। हाय बैठी है बदमाश। अरे यार क्या भाई साली औरतिया कहाँ से आ गई, भगाओ इसे क्वार्टर से। हाय बदमाश तो। अरे बात है यार, देखो हाय अरे बहन क्यों मुझ पे नाराज हो, क्यों मुझ पे जल रही हो, आखिर मेरे कौन दुश्मनी, क्यों जल रही हो, बड़ी भोली बनती हो, क्या बात है। हाय भौजी बिल्कुल टमाटर तना बनी ससुरी राण है। अरे जबान नोची दो रे। हाय बदमाशो, ये उम्र में यहाँ ये उम्र राण हो गई हो, अभी तो मेरा गर्मी हो रहा रंडी बदमाश छिड़ी कहूँ क्या, चुप, चिल्लाए भाई ना सुन लो। शर्म नहीं आती है? नहीं, तुम ठहरो, क्यों ये सब क्या हो रहा है? ये बदमाश करिए था, शर्म नहीं आती है एक औरत को गाली देते हुए? तुम हटो, हम समझा दी साहब कहने। अब है महाराज तुम क्या लगी कहूँ लेडीज में पुलिस बुलाए कहीं साहब। बात ये है, ये औरत मोहल्ले में रहती है पड़ोस में, तो और आपके ये जो कांस्टेबल लोग हैं ये कच्ची दारू बनाकर बेचती है। ये लोग गए थे दारू पकड़ने, इसकी भट्टी फोड़ दिया, इसीलिए गर्म है। दारू बने तो तेरी अम्मा बहनी में होती हैं। हमसे बात करो, उधर नहीं इधर। तुम बताओ पहले या राण तुम्हारे क्वार्टर में क्या करते हैं? तुमसे क्या लेना देना है? इका काहेला है, कौन संबंध में रहते हैं, का संबंध है, का रिश्ता है? तुम ठहरो, रंडो मर जाओ। जानना चाहती हो इसका मेरा क्या रिश्ता है? आखिर का रिश्ता, का संबंध है, कौन सा लोग तुम? ठीक है, अगर ये बात है तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि इसका मेरा कौन रिश्ता हो भौजी, इका कौन यार राण है पने आदमी तो मरवाईदारी से। अब सबसे पैसा वाले एसपी साहब के यहाँ फांसी से मारे तोरे भाई ना, अगर तुमका यहाँ मनमानी करेगी यहाँ होए। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ मेरा इसका क्या रिश्ता है। का रिश्ता बताओ। हाँ साहब, अब मैं जान गई हूँ। अब तो तुझे मालूम हो गया कि मेरा इसका क्या रिश्ता है। हाँ साहब मैं जान गई हूँ। आज से मेरे क्वार्टर में नहीं आना। निकाले हाथ से, निकाल इसको, निकाल भगाओ। भौजी के साथ हम मारे चौदह घूम रहे हैं, दूसरी मेहरबान पर तोहमत लगाई रही है। इस वक्त थाने में कोई ऑफिसर नहीं है, आप लोग तुम यहाँ से जा सकते हो। चलो चड्ढा, चलो जाओ। साहब ये तुमने क्या किया? मैं वैसे पाप की भागी थी और आपने मेरी मांग में सिंदूर डालकर मुझे पाप की भागिन क्यों बना? नहीं, आज से तुम हमारी पत्नी हो और मैं तुम्हारा एक पति हूँ। अगर आप आखिर दुनिया के ताने ये कब तक तुम सुनती रहती? अगर मुझे अपना ही लिया है तो मुझे धोखा मत देना। अपनी ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो। अच्छे बुरे दिन साथ आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना। अपने जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो। जय चमल जय काली, जय चमल जय काली को। लेकिन अभी वो सूरज सिंह कहाँ है? सामने लगा डालो सूरज सिंह का घोड़ा।
का दहकता धूम, अरे दुश्मनों के क्रोध का दहकता धूम, जिसके काटे लहर है वो काला। सरदार जी जय जमल जय। चप्पल लेकारी सूरज सिंह, आज तुम्हारा क्या इरादा है? क्या सरदार जी आज मुल्क कुत्तों की मुझे याद आ रही है। अरे तो देखना किस बात की है, तुम सालों की कब्रें खोदते जाना, मैं सालों की लाशें। नहीं, ठहरो। हम अपने दुश्मन को अगर मारते हैं तो उससे सबसे पहले आगाह करते हैं। इससे पहले पारिया से बोल दो जाओ एक कागज और कलम लाए। पहाड़ी कागज और कलम का इंतजाम करो। ये पकड़ो, थोड़ा बहुत तो हम काम चलने के लिए साथ में रखते हैं कागज और कलम। बहुत ही होशियार हो। और क्या, ये पकड़ो, लिखो। देखो आप लोग दौड़ा भागी मत करें, रात्रि भर आप लोग बैठे रहते, थोड़ी देर और बढ़ जाएं तो ये समझ जाएंगे कहानी कहां से चालू हुई कहां पे अंत हुआ। ओम श्री गणेशाय नमः। दादा ठाकुर व शमशेर सिंह, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे का शुभ समाचार ये है कि तुम जिस गली में निकलो अपने साथ कफन लेकर निकलो, क्योंकि तुम्हें कोई कफन देने वाला मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, तुम लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी है तो दादा ठाकुर व शमशेर सिंह से। अगर कोई गांव वाला दादा ठाकुर शमशेर सिंह को बचाने की कोशिश किया तो गांव में खून की नदियां बहती हुई नजर आए। अरे गाँव में आग लगा देंगे। डाकुओं की संख्या, खूंखार चम्बल का डाकू कुंदन, दूसरा डाकू शंकर सिंह, डाकू नंबर 3 भवानी सिंह, नंबर 3 पहाड़ी लिखो। नंबर 3 पहाड़ी। हमार काटो, किस लिए? हमार काट लियो हमार। क्या रे, क्या काटे? साथ रहकर साली बुद्धली वाली बातें कर रहे हो। हम डरते हैं, फिर नाम लिखवाने से क्यों हम डरते हैं। क्यों रे चटन्ना, तू तो जानता है हम डरने वाले हैं। अरे हमार का इलाके में कुछ है ना, कहने का मतलब क्या है तेरा? लगा पिशावा देने सावा से मोहली तक, मोहली देने उर्दौली खरगेसिया मऊ तक। तेरी खगसिया मऊ में भी चलती है। खगेसिया मऊ में 5 तारीख के बाद नहीं चली। अरे चलेगी, वहाँ हमारी भाभी है। हाँ, वहाँ से लगाकर सीतापुर खैरा बाजार तक। अच्छा, ऐस कोई चौराहे पर का दुकानदार नहीं, हाँ, ऐस कोई बाजार का दुकानदार नहीं, ऐस कोई गांव दुकानदार नहीं, जैके हम 2-4-5 रुपए चहित ना हुई। अच्छा, अब मांग कोई पे उतारू हो। मांग कोई सकत ना है। मांग क्यों सकता है, क्योंकि तुच्चा हो, सूद पक्के ना। नाव कोई लिखने से बता, नाम लिखने से क्यों डरता है? पहाड़िया क्या होता है? फिर क्या? पूरा एड्रेस। पूरा एड्रेस क्या है? उटक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी। साले मुसलेड़ी कोई नाम होता है क्या रे? अरे अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है, और बड़ा देखोगे। चटन्ना तुम्हारे होश हो जाएंगे जब नाम हमारा पूरा देखोगे। हाँ, उटक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी पहाड़ी उर्फ मारते खां। अब ये खत लेकर पहाड़ी तुम जाओगे। हाँ, मगर एक बात का ख्याल रखना, हवेली में पहुंचने से पहले देख लेना कहां से आना और कहां से जाना है, कहां उसकी तिजोरी और कहां उसका खजाना है। पकड़ो ये खत, तुम ले जाओगे दादा ठाकुर की हवेली पर। मतलब जाए कहाँ परी? तुम यार काहे मरवाई डरी हो? तुम डरता क्यों है? हम लोग तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हम डरते हैं। इसमें बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी? सरदार जी, आपने अपना नाम डाला है या नहीं? डाला है। आखिरी में नाम तो इनका ही पड़ा है, सरदार जी का। लेकिन ये खत तुम लेकर जाओगे। और ये पिन किसका लाए हो? अरे वो किल्लम उनका है। नहीं साले का नाम पहाड़ी हम है बहुत होशियारी के साथ ये पत्र
पहुंचा कराओ। ठीक ठीक ठीक। तो हम जा रहे हैं ना। अरे भवानी ने रक्षा करे लेकिन तुम्हारी माँ तो रक्षा ही करी है। जय बजरंग बली। जिंद बाबा सत्य हो तो जिंदे घूमी। जा माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करेगी। आप क्या करना होगा सरदार? जब तक पहाड़ी नहीं आता है तब तक पीली पहाड़ी पर हम उसका इंतजार करते हैं। तो देर किस बात की पैगाम बढ़ा चाहिए? अपने पास मसाले की कमी है। तो मसाला लेने के लिए कुंदन जाएगा। मैं जा रहा हूँ। मिलना कहाँ होगा? इसी पीली पहाड़ी पे। अरे जाए चमल जाए। सरदार जी, तब तक हम कुंदन का इंतजार करते हैं जब तक वो मसाले लेकर और वही पीली पहाड़ी पर बैठकर किसी डकैती का प्रोग्राम। सूरज, मैं इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप सिंह, मैंने ऐसी सजा दिया है कि मालिक से मौत तो मांगते होंगे लेकिन मौत तुम लोगों को नसीब ये दादा ठाकुर नहीं होने देगा। जान दिलाए हो भाई। हम तुम्हारी टांगे फाड़ के और कुत्तों में डलवा देंगे। अब जान गई हो भाई। कौन है रे? हम नाई हन। तुम नाई हो? समझो हम नाई हन। अरे तू तो सामने खड़ा है। अरे क्या भैया नहुआ हो क्या? निमंत्रण काल डलाए हैं। अरे यार तो पहले बता दिया होता, क्यों नाराज होता? ये पकड़ो, चलता हो। दादा ठाकुर शमशेर सिंह, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार लिखता हूँ। आगे का अशुभ समाचार है कि तुम दोनों चाहे जिस गली से निकलो अपने सर पे कफन बांध कर निकलो, क्योंकि दूसरा कफन देने वाला मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, आप लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, दुश्मनी सिर्फ दादा ठाकुर और शमशेर सिंह से है। अगर किसी ने छुपाने बचाने की कोशिश किया तो गांव में आग लगा दूंगा अथवा गांव में खून की दरिया बहती नजर आएगी। कुल डाकुओं की संख्या चंबल का सिरे पे डाकुओं का सरदार डाकू डाकू शंकर सिंह, नंबर 2 कुंदन सिंह, नंबर 3 भवानी सिंह, नंबर 4 उटक्कर सिंह एंड मुसलेडी। साले तेरे गांड पे गोली मारूंगा साले। उटक्कर सिंह एंड मुसलेडी और पहाड़ी उर्फ मारते। पत्र उठाओ पतरा। अरे पतरा ने कह दे मुआज। अरे पत्र है यो। पत्र है, खत है, खतना है। कहीं का खतना है? नंबर 5 4440 वोल्ट खतरा। तेरा जानी दुश्मन डाकू सूरज सिंह। नौकर, मेरा दोस्त शमशेर सिंह कहाँ है? अंदर है। जल्दी बुलाओ। अब है, बुला ले। हाय टक्कर, नाम से धमाका। अरे भैया शमसुद्दीन, ओ शमसुद्दीन। हाँ सिंह शमशेर, जल्दी आ जा, दादा बुलाओ था। आप इतना घबराए क्यों? दादा, दादा ठाकुर नहीं, मौत का पैगाम। क्या बात करते हो? ऐसा कौन माई का लाल चिला रामगढ़ के अंदर पैदा हो गया